गुड मॉर्निंग। आज हमारी मॉर्निंग हुई सुबह सुबह उज्जू के पार्सल से। तो ये उज्जू के लिए हमने कुछ चनिया चोलीस वगैरह सब कुछ लाए थे, वो हमें कुरियर करनी थी। तो वो भैया आए हुए हैं और सारी चीज़ें पैक हो रही है, पार्सल सारा कुछ पैक हो रहा है, कुछ मसाले वगैरह सब कुछ है उसमें। तो सुबह सुबह यहीं से हमारी शुरुआत हुई। तो जी उज्जू का जो जो कुछ कुछ सामान था हमको देना था, सुबह से सब कुछ कलेक्ट कर लिया मैंने और अभी जा रहा है पार्सल। तो ये इस तरह से पैकिंग वैकिंग हो रही है। एलू दोनों को परेशान कर रही है और चल रहा है। हमें वहाँ संतोष और तुषार के लिए राखी भी भिजवानी थी, तो सबने मिलके राखी भी ले ली थी और वो भी हमने कुरियर कर दी। साथ ही साथ कुछ मिठाइयाँ भी थी साथ में और राखी भी। कुछ कुछ मसाले ऐसे थे जो हमें एक दिन पहले पता चले, उज्जू ने लिस्ट में बना के रखे थे, लेकिन हमें एक दिन पहले पता चले कि ओके ये लाने हैं और वो भारत मसाला से लेने थे। तो सुबह सुबह मेरी बड़ी दीदी ने थोड़ी सी हेल्प करवा दी मुझे कि जैसे ही उनका आउटलेट खुला उन्होंने वहाँ से कुछ मसाले परचेज़ किए और फिर आधे रास्ते तक मुझे पहुँचाए और आधे रास्ते से मैंने ले लिए। और सुबह सुबह फिर मेरा आज उपवास भी था, तो वो मसाले भी लेने जाना है, फिर मुझे मंदिर भी जाना था और बहुत सारे काम एक साथ में हो गए, तो थोड़ा हेक्टिक हो गया। लेकिन ठीक है, हमने सबने अच्छे से मैनेज कर लिया, सबने काम बांट लिए तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो गई। और पार्सल मतलब मसाले वगैरह सब कुछ मैं लेकर आ गई। फिर वो भैया आए और उन्होंने अच्छे से पैकिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पैक की, एक एक चीज़ें अच्छे से सील पैक करके लेकर गए ताकि इधर उधर ना हो जाए और मतलब कुछ लीकेज हो गया तो कपड़े वगैरह बिगड़ ना जाए इसलिए। और उन्होंने पैकिंग बहुत ही अच्छे से की। वो लोग वेट मशीन वगैरह सब कुछ अपना ही लेकर आए थे और अच्छे से हमारे सामने ही सारी चीज़ें पैक करके हमारे सामने ही सब कुछ बॉक्स पूरा सील पैक कर दिया। उसमें कुछ उज्जू के बर्तन वगैरह सब कुछ थे, तो वो भी सब पार्सल होने थे। तो थोड़ा सा तामझाम ज़्यादा था, लेकिन ठीक है, सब कुछ हो गया अच्छे से। उज्जू बता रही थी कि वहाँ पे ना मेयोनीज़ वगैरह सब कुछ अच्छा नहीं, मतलब बहुत अच्छा नहीं मिलता, वेज मेयोनीज़ बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो उसको यहाँ से डीमार्ट से ही पसंद है उनको, मतलब वो एक टेस्ट होता है ना अपना कि भाई मुझे इसी का ही पसंद है। तो उसको वो भी चाहिए थे, तो वो भी बहुत सारे हमने पाउच वगैरह सब कुछ लिए हुए थे। तो मसालों के साथ साथ ये भी जाना था, मम्मी के घर का मसाला बना हुआ गरम मसाला वो सब भी था। तो एक्चुअली जब वो गई ना और भी कुछ चीज़ें थी, तो हमने सोचा ठीक है उसके जाने के बाद राखी पे सारा पार्सल जाना है, उसी टाइम हम लोग उसको सारे मसाले वगैरह कुरियर कर देंगे। तो वो जब गई तब आधी चीज़ें छोड़ कर गई और आधी चीज़ें लेकर गई। तो अभी वो साथ में ही सब उसको कुरियर हो रही है। कुरियर हो जाने के बाद फिर से बारी आई शॉपिंग की। तो जी एक्चुअली इसके पहले बहुत सारी शॉपिंग हो चुकी है, इसलिए मुझे तो कुछ ख़रीदना नहीं था, लेकिन मैं सिर्फ देखने के लिए चली गई। तो ये एक भैया है जो अपनी वैन में, इको वैन में बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। उसमें कुर्ती, टॉप्स, पैंट्स सब कुछ होता है। तो मतलब बच्चों के लिए होता है, जेंट्स के लिए होता है, लेडीज़ के लिए होता है। तो वो आते हैं और सारी सोसाइटी की औरतें एक ही जगह पे जमा हो जाती हैं, जिसको जो ख़रीदना है वो ख़रीद लेते हैं। कितना मज़ा आता है ना जब मन किया शॉपिंग करने का या किसी चीज़ की ज़रूरत है या ऐसा कुछ भी, तो सिर्फ ये भैया को फ़ोन करो, वो अपना सारी चीज़ें लेकर आ जाएंगे और शांति से घर में बैठे बैठे चीज़ें अपने हिसाब से देख के घर पे ही ट्राई करके फिर ले लो। अच्छा लगता है, ऐसे मज़ा आता है। तो जी आज है मेरा सोमवार, आज उपवास है और भगवान जी के लिए प्रसाद बना रही हूँ। और थोड़ी देर में जाऊँगी पूजा करने के लिए मंदिर। तो सुबह भी मैं गई थी, लेकिन मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया। लास्ट मंडे को भी गई थी, तो सोचा चलो अभी शाम को, पशुपतिनाथ जी की सोमवार है ये। और सुबह भी मैं गई थी मंदिर और फिर शाम को भी जाना होता है प्रसादी लेकर के। और श्रावण महीना भी है तो अच्छा है, इसलिए उपवास कर लिया। तो बस दिन भर आज ऐसा ही गया है हमारा। अब आगे मंदिर में जाते हैं। तो जी रेडी हो गई और आज है ना सुबह से इतने सारे काम थे। सुबह सुबह तो पहले नहा धो के रेडी होके मंदिर ही गई मैं तो। और उसके बाद फिर उज्जू का सारा सामान लेने के लिए गई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आधे रास्ते से दीदी ने, आधे रास्ते से मैंने, और ऐसे करके सब कुछ एंड टाइम पर सब कुछ अरेंज किया।
और उसका सारा पार्सल भी गया। और फिर अभी रेडी हो गई हूँ मैं मंदिर जाने के लिए फाइनली। तो मैं जैसे ही मंदिर गई और अंदर गई तो मैंने देखा भगवान जी पर इतनी सारी चीज़ें चढ़ा कर रखी है। कोई किसी ने प्रसाद लगाया है, क्या लगाया है, सब जैसे तैसे ही रख कर गए हैं। दिए वगैरह जो मतलब ऑलरेडी सब कुछ मतलब ख़त्म हो चुके हैं, वो दिए भी वैसे ही पड़े हैं वहाँ पर। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा ऐसा देखकर, और ऐसा में पूजा करने का भी मुझे बिल्कुल मन नहीं किया। मैंने पूछा कि वहाँ पे साफ़ सफाई के लिए जो आते हैं वो है क्या नहीं, लेकिन कोई था नहीं वहाँ पर। तो मुझे जो चीज़ जैसे मिली मैंने वैसे ही लिया और पूरे अच्छे से भगवान जी को साफ़ कर दिया। वहाँ से जितनी भी चीज़ें फूल सामग्री जो भी चढ़ाई थी वो सब वहाँ से हटाई। और एक दो चीज़ें मैंने रहने दी कि अच्छे से थोड़ी साथ मतलब सजावट भी तो होनी चाहिए। तो जटा वगैरह जो जो सब लोगों ने चढ़ाई थी वो बस जैसे तैसे लटका कर चले गए थे, तो वो अच्छा भी नहीं लगता है। मैंने जो सही से नहीं था वो सब कुछ निकाला और फिर अपने हिसाब से सारी चीज़ें क्लीन करके मुझे जो कपड़ा जैसे मिला मैंने वो अच्छे से लिया और भगवान जी पर बराबर पानी डाल के उनको अच्छे से स्नान करवा दिया, सब कुछ सही किया। वो जो जटा वहाँ पर लगाई थी वो भी उनको अच्छे से पहना दी और उसके बाद मैंने अपनी पूजा पाठ की। तो मुझे तब जाके थोड़ा ठीक लगा। और सही है, सब अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन अगर हम पर कोई ऐसा कोई मतलब ऐसी कचरे सब डाल दे तो अच्छा नहीं लगता है। अगर अपने घर के बाहर ऐसी कोई चीज़ें पड़ी हो तो हमें वैसे में रहना पसंद नहीं आएगा, तो उनको कैसे पसंद आएगा। तो मुझे वो सही नहीं लगा एक्चुअली। ठीक है, अपने मन से पानी चढ़ाओ, सब कुछ करो, लेकिन इतना ज़्यादा भी मत करो कि वहाँ पे गंदगी हो जाए। और वो सही नहीं था, मुझे बहुत बहुत ख़राब लगा। मैंने फिर अपने मन से पूरी साफ़ सफाई अच्छे से की। पूरा मंदिर खाली था, कोई नहीं था, तो मुझे और अच्छा लगा और मज़ा आ गया सब कुछ करने में। तो अब बेचारे भगवान जी थोड़ा अच्छे से सांस ले पा रहे हैं। ठीक है, लोग श्रद्धा से चढ़ा के जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा था जो देख के मेरे से नहीं रहा गया। और मैंने यहाँ पे पूछने गई लेकिन कोई था ही नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। जो चीज़ें हाथ में आई मैंने उसके हिसाब से सही कर दिया। अब कितने अच्छे सुंदर साफ़ सुथरे लग रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने रखा और थोड़ा बहुत निकाल दिया। देखो बाकी सब जगह सब ठीक है, सब साफ़ सुथरा है, ख़राब नहीं है। सिर्फ बेचारे महादेव पे ही इतना सारा चीज़ चढ़ा दिया था, बाप रे बाप। बस कर दिया सब साफ और मेरा मन शांत हुआ। अब मैं जाती हूँ। अब मुझे पहले घर जाना है, उसके बाद मुझे और एक मंदिर जाना है जहाँ पर मतलब हमारे सोसाइटी के एक है मेंबर, उनके चाबी उन्होंने कुछ दीपमाला रखी हुई है, तो वहाँ जाना है। महादेव हम सोसाइटी के सभी लोगों ने वहाँ पर पूजा आरती सब कुछ किया और थोड़ी देर मंदिर के प्रांगण में बैठे और प्रसाद लिया और फिर बस ऐसे ही थोड़ी देर बातचीत कर रहे थे। तो आप सब ने श्रावण महीने में क्या क्या किया ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और स्मिता's जर्नी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।